सुरक्षाकर्मी करीम खान पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस मामले में ना तो किसी समाज के द्वारा ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया। कंपनी वही थी, घटना वही सुरक्षा गार्ड के साथ हुई थी, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों घटनाओं में अलग अलग क्यों? जैसलमेर जिला सोलर पावर और विंड एनर्जी का हब बनता जा रहा है। यहाँ पर अडानी, सुजलॉन और विंड एनर्जी जैसी कंपनी करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था को गति भी मिल रही है। लेकिन पैसे की एक खास बात है, जहां पैसा आता है वहां क्राइम भी पीछे पीछे चला आता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जैसलमेर जिले में। यहां आए दिन सोलर कंपनी और विंड कंपनियों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, या यूं कहूं कि डकैती की वारदात बढ़ती जा रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वारदात करने वाले लोग 15 से 20 के समूह में कैंपरों में सवार होकर के आते हैं, और खास बात यह है कि जब उनको लगता है कि वो पकड़े जा सकते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं, फायरिंग कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों सामने आया था, जहां पर सरहद पोर्डा गांव में सुजलॉन कंपनी के प्लांट पर कुछ लोग 2 कैंपरों में सवार होकर पहुंचे और वहां तांबे के तार काटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को जब पता चला तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। चोरों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उन पर फायरिंग की। इस सिलसिले में सुरक्षा कर्मियों को गंभीर चोटें भी आईं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। इस संबंध में अगले ही दिन राजपूत समाज के और बीजेपी के नेताओं ने लामबंद होकर एसपी को ज्ञापन दिया और सख्त कार्रवाई करने का दबाव बनाया। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपका ध्यान ऐसी ही एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं, जो लगभग ठीक 1 महीने पहले घटित हुई थी, जिसमें सुजलॉन कंपनी के प्लांट पर सुरक्षाकर्मी करीम खान पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोटें आई थी, उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई थी और इस सिलसिले में उसे जोधपुर एडमिट भी रहना पड़ा था। लेकिन इस मामले में ना तो किसी समाज के द्वारा ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया। कंपनी वही थी, घटना वही सुरक्षा गार्ड के साथ हुई थी, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों घटनाओं में अलग अलग क्यों? अगर कोई व्यक्ति समाज विशेष से है, किसी रसूखदार परिवार से है, तो उसके पीछे लगने वाले लोग हो जाते हैं, राजनीतिक लोगों का भी सहयोग भी मिल जाता है। लेकिन आप मजबूत परिवार से नहीं हो, आपके समाज के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आपकी उपेक्षा की जाएगी। हमारे समाज के, हमारे प्रशासन के ये दोहरे मापदंड क्यों? अब मुझे पता है इस खबर के बाद कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में गरियाने चले आएंगे, लेकिन इस बात को आप अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर और तटस्थ होकर के सुने और समझें। बाकी गालियों से हमारे फर्क नहीं पड़ता साहब, हमारी चमड़ी थोड़ी मोटी है। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आप देख रहे हैं दावोबाद।